जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को वत्स बारस की हार्दिक शुभकामनाएं। वन में गाय चराने गए हैं तो आइए जानते हैं वत्स बारस का शुभ मुहूर्त कब है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष के द्वादशी तिथि के गुरुवार 29 अगस्त 2024 पर शुरुआत हो चुकी है। अगले दिन 30 अगस्त को रात्रि 2:25 पर समापन होने जा रहा है। उदया तिथि के अनुसार यह व्रत 30 अगस्त को रखा जाएगा। इस दिन गौ और बछड़े की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 4:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक। सनातन धर्म के अनुसार गौ माता 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इस दिन गायों की सेवा करने से उन पुण्य फलों की प्राप्ति होती है जो हमें कितने भी महान कार्य किए हैं या दान पुण्य किया है उनसे प्राप्त नहीं होते। भविष्य पुराण के अनुसार जो व्यक्ति गौवत द्वादशी के दिन गाय व बछड़े की पूजा करता है और वह व्रत रखता है वह अपने जीवन के सारे सुखों को पा लेता है। और ऐसी मान्यता है कि गाय के शरीर पर जितने बाल होते हैं वह उतने समय तक गोकुल में रहता है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उन्हें सनातन की प्राप्ति होती है, सुखों समृद्धि और उन्नति का आशीर्वाद मिलता है। इस तरह वह व्रत संतान की कामना और उसके सुख सौभाग्यों के लिए किया जाता है। अगर आप भी इस व्रत को रखना चाहते हैं तो वत्स बारस के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ वस्त्र धारण करें, फिर दूध देने वाली गाय को बछड़े सहित स्नान कराएं और फिर उसको नया वस्त्र चढ़ाते हुए फूल अर्पित करें और तिलक करें। कई स्थानों पर लोग गायों को सिंगोबाल करते हैं और गौ माता के पैरों में लगी हुई माटी से अपने माथे पर तिलक करते हैं। इस दिन मोठ बजरा पर कुछ रुपये रखकर अपनी सास को दें और चरण स्पर्श करके उनके आशीर्वाद लें। गौ माता की पूजा करने के बाद में वत्स बारस की कथा सुने। सारा दिन व्रत रखकर गोदली बेला में गौ माता की आरती करें और उसके बाद में अपने व्रत का पारण करें। वत्स बारस की व्रत में गाय का दूध, दही, गेहूं, चावल आदि नहीं खाई जाती है। बजरे की ठंडी रोटी खाएं। इस दिन अंकुरित मोठ, मूंग तथा चने आदि को भोजन में शामिल किया जा सकता है और इन्हीं से बनाया हुआ प्रसाद चढ़ाया जाता है। और ध्यान रखें कि चाकू से काटी हुई कोई भी चीज़ इस दिन नहीं खानी चाहिए। तो आइए सुनते हैं वत्स बारस की प्रचलित कथा। बोलिए कृष्ण कन्हैया की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साहूकार अपने 7 बेटों और पोतों के साथ रहता था। उस साहूकार ने गांव में एक तालाब बनवाया था, लेकिन कई सालों तक वह तालाब पानी से नहीं भरा था। तालाब में पानी नहीं रहने के कारण उसने पंडितों से पूछा तो पंडितों ने बताया कि इस तालाब में पानी तभी भरेगा जब तुम ये अपने बड़े बेटे की या फिर अपने बड़े पोते की बलि दोगे। तब साहूकार ने अपनी बड़ी बहू को पीहर भेज दिया और पीछे से अपने बड़े पोते को की बलि दे दी। इतने में गरजते गरजते बरसते बादल आए और बारिश होने लगी। तालाब पूरी तरह पानी से भर गया। कुछ ही समय वत्स बारस आई तो सभी गांव वालों ने कहा कि अपना तालाब तो पूरा पानी से भर गया, चलो इसकी पूजा करते हैं। साहूकार अपने परिवार के साथ तालाब की पूजा करने चला गया। वह दासी से बोल गया कि गहला को पका लेना। साहूकार के कहे अनुसार गहला तो तत्पर गेहूं के दान से था, लेकिन दासी तो समझ नहीं पाई। साहूकार को के एक गाय थी, उसके बछड़े का नाम भी गहला था, तो उसने गहला को पका लिया। बड़े बेटे की पत्नी भी उस समय पीहर से तालाब पूजने के लिए आ गई थी। वह अपने बच्चों को प्यार करने लगी। फिर उसने अपने बड़े बेटे के बारे में पूछा तो किसी ने कुछ नहीं बताया। तभी तालाब में मिट्टी से लिपटा हुआ उसका बड़ा बेटा बाहर निकला और बोला कि माँ, मैं यहाँ पर हूँ, मुझे भी तो प्यार करो। तब सास और बेटे एक दूसरे को देखने लगी। सास ने बहू को बलि देने वाली सारी बात बता दी। फिर सास ने कहा कि बस माता ने हमारी लाज रखी है और हमारा बच्चा वापस दिया है। तालाब की पूजा करने के बाद जब वह सास बहू घर लौटी तो बहू ने देखा कि बछड़ा नहीं था, तो उसने साहूकार से पूछा कि बाबूजी बछड़ा कहाँ है। तो साहूकार ने दासी से पूछा। दासी ने बताया कि आप ही ने तो बोला था कि उसको पका कर ले आना, तो मैं तो पका कर ले आई हूँ। साहूकार ने कहा कि एक पाप तो अभी उतरा नहीं और तुमने दूसरा पाप कर दिया। तो साहूकार ने उस पके हुए बछड़ों को मिट्टी में दफना दिया। जब शाम को गाय वापस लौटी तो वह अपने बछड़े को
ढूंढने लगे और ढूंढते ढूंढते वहीं से मिट्टी खोदने लगी जहाँ पर उसका बछड़ा दफनाया गया था। तभी वहाँ मिट्टी से बाहर निकल आया। जैसे ही साहूकार को पता चला कि बछड़ा भी जीवित हो गया तो वह बछड़े को देखने के लिए चला गया। देखा तो बछड़ा तो अपनी गौ माता के दूध पीने में मस्त था। तब साहूकार ने पूरे गांव में यह बात फैलाई कि हर बेटे की माँ का वत्स्य व्रत का व्रत पूरी श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। तभी से सारे गांव की औरतें साहूकार के कहे अनुसार 12 माता की व्रत करी श्रद्धापूर्वक करने लगी। बच्छ 12 माता जैसा साहूकार की बहू को दिया वैसा सभी को देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को, कहानी कहते सुनते सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। अब दूसरी कहानी सुनेंगे कृष्ण कन्हैया की। पुरानी कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने जब 6ठे वर्ष में प्रवेश किए तब एक दिन यशोदा मैया से कहें कि माता अब हम बड़े हो गए हैं। तो यशोदा मैया बोली कि अच्छा लल्ला अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ क्या करें। तो कृष्ण भगवान ने कहें कि आज से हम बछड़े चराने के लिए नहीं जाएंगे, अब हम तो गाय चराएंगे। तो मैया ने कहा ठीक है, अपने बाबा से पूछ लेना। तो मैया के इतना कहते ही झट से भगवान नंद बाबा से पूछने गए, वो पहुंच गए। तो बाबा ने कहें कि लल्ला अभी तुम बहुत छोटे हो, जब तुम बड़े हो जाओगे तो गायों को चराना, अभी तुम बछड़े को ही चराओ। तो भगवान ने कहा नहीं बाबा, अब मैं बछड़ा नहीं गाय को चराऊंगा। तो इस तरह कृष्ण कन्हैया ने गायों की चराने की हट पकड़ ली। जब कृष्ण कन्हैया मानने को तैयार नहीं थे तब बाबा बोले कि ठीक है लल्ला, तुम जाओ पंडित जी को बुलाकर लाओ, यह गोचरण का मुहूर्त देखकर बता देंगे कि बाबा की बात सुनते ही झट से कृष्ण कन्हैया तो पंडित जी के पास पहुँचे और बोले कि पंडित जी आपको बाबा ने बुलाए हैं, गोचारण का मुहूर्त देखना और आपको आज ही शुभ मुहूर्त बताना है। अगर आपने ऐसा किया तो आपको बहुत सारा मक्खन खिलाऊंगा। तो कृष्ण कन्हैया के कहे अनुसार पंडित जी नंद बाबा के पास पहुंच गए और नंद बाबा के बार बार पूछने पर पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा कि पंडित जी क्या बात है, आप मुहूर्त देखने में इतनी देर क्यों कर रहे हैं। तो पंडित जी ने बोले कि क्या बताएं नंद बाबा केवल एक ही मुहूर्त है, वह आज ही है, मुहूर्त निकल कर आ रहा है, उसके बाद तो कई वर्षों तक कोई मुहूर्त नहीं है। तो पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने कृष्ण कन्हैया को गौचारण की स्वीकृति दे दी। कहते हैं कि सच्चे मन से कोई भी कार्य करे तो वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। इसी प्रकार कृष्ण कन्हैया ने गौचारण आरंभ किए, वह तिथि बहुत ही शुभ बन गई। जैसे ही कृष्ण कन्हैया गायों को चराने के लिए जाने लगे तो माता यशोदा ने लल्ला के श्रृंगार किए और जैसे ही पैरों में जूतियाँ पहनाने लगी तो लल्ला ने मना कर दिया और बोले कि मैया यदि मेरी गाय जूतियाँ नहीं पहन सकती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ, यदि पहना दो। कहते कि जब तक भगवान वृंदावन में रहे थे तब तक अपने पैरों में कभी भी जूती नहीं पहने थे। आगे आगे गए और उनके पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए कृष्ण कन्हैया और पीछे बलराम श्री कृष्ण को यश में गान करते हुए ग्वाल गोपाल इस प्रकार से वन में भी हार करते हैं और गायों को चराते। तो इस तरह कृष्ण कन्हैया ने गौओं की चराने की शुरुआत की थी। अब अगली कहानी आप सुनेंगे गौ माता की। बोलिए गौ माता की जय हो। दिलीप और देवराज इंद्र में एक बार बहुत ही गहरी मित्रता थी। एक बार देवराज इंद्र ने महाराजा दिलीप को स्वर्ग में बुलाया। वहाँ पर पहुँच गए तो कहें कि देवों के बीच में और असुरों के बीच युद्ध होने वाला है, तो आप हमारी सहायता करें। तो राजा दिलीप सहायता करने के लिए तैयार हो गए। देव और असुरों के बीच युद्ध हुआ। युद्ध समापन होने के बाद महाराज दिलीप जब पृथ्वी लोक पर लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें कामधेनु गाय मिली, किंतु महाराज दिलीप ने पृथ्वी पर आने की आतुरता के कारण गाय की तरफ देखा ही नहीं, ना प्रणाम किया और ना ही प्रदक्षिणा से इससे गाय को अपना अपमान महसूस हुआ। तो गाय ने गुस्से में आकर श्राप दिया कि तू निसंतान रहेगा। अगर मेरी संतान नंदनी गाय तुम पर कृपा करेगी तो ही तुझे पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन यमराज दिलीप को इस श्राप के बारे में कुछ नहीं पता था। तो वे पृथ्वी लोक पर लौट आए। कई वर्ष बीत गए, उनके कोई संतान नहीं हुई। तो वे बहुत ही दुखी रहने लगे। राजा महारानी प्रजा सभी लोग बहुत ही चिंतित रहते थे और दुखी रहते थे। पुत्र की प्राप्ति की इच्छा से एक बार महाराज दिलीप अपनी रानी को लेकर कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर पहुंचे। महर्षि तो सब कुछ समझ गए। तो महर्षि ने राजा को बताया कि यह तो गौ माता के अपमान का फल है।
सुरभि गो की पुत्री नंदिनी गाय हमारे आसमान पर रहती है। महर्षि ने यह भी कहा कि कुछ साल तक अगर तुम आश्रम में रहो और मेरी कामधेनु नंदिनी की सेवा करो, जिससे तुम्हें नंदिनी गाय का आशीर्वाद मिलेगा, तो ही तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। तो महाराज ने गुरु को बात को स्वीकार कर ली। महारानी सुदक्षिणा प्रातः काल उस गौ माता की भली भांति पूजा करती थी। आरती उतारकर महाराज दिलीप के साथ वन में चराने के लिए विदा करती थी। महाराज दिलीप दिन भर छाया के बांधती उस गाय को अनुगमन करते रहते। उसके ठहरने पर ठहरते, चलने पर चलते, बैठने पर बैठते, जल पीने पर जल पीते। शाम होने के गाय को आगे आगे, वह स्वयं उसके पीछे पीछे चलते। लेकिन आश्रम को पहुँचते तो महारानी देवी सुलक्षणा हाथ में अक्षत पात्र लेकर उसकी प्रदक्षिणा करके उसे प्रणाम करती और अक्षत आदि से पुत्र प्राप्ति रूप अभिशिष्ट सिद्धि देने वाली उस नंदिनी गाय को विधिवत पूजा किया करती थी। फिर नंदिनी अपने बछड़े को दूध पिलाती। रात्रि में महाराज और महारानी अपने हाथों से कोमल हरित घास और फूल खिलाकर उसकी प्रति तृप्ति करते और उसके विश्वास करने पर स्वयं काम करते थे। इसी तरह इसकी परिचर्या करते करते 21 दिन बीत गए थे। एक दिन वन में नंदिनी गाय को महाराज लेकर गए थे। उसके साथ चल रहे थे कि सुलक्षणा भर के लिए प्राकृतिक सुंदरता में महाराज की निगाहें अटक गई। तभी उन्हें नंदिनी गाय की आवाज़ सुनाई दी। वह एक भयानक सिंह के पंजों में फंसी हुई थी, छटपटा रही थी। उन्होंने आक्रामक सिंह को मारने के लिए अपने तरकस से निकालना चाहा, किंतु उनका हाथ जरत होकर वहीं पर अटक गया। वे चित्र लिखे खड़े रह गए और भीतर ही भीतर छटपटाने लगे। तभी मनुष्य की वाणी में वह सिंह बोला कि हे राजन, तुम्हारे अस्त्र उसी तरह व्यर्थ है जैसे वृक्षों को उखाड़ देने वाला परभजन पर्वत से टकरा कर व्यर्थ हो जाता है। मैं भगवान शिव के गण निष्कुम का मित्र कुबेर हूँ, डर हूँ। भगवान शिव ने सिंह वर्ती लेकर मुझे हाथी आदि इस वन में देवगुरु कथाओं को रक्षा भर सौंपा। इस समय जो भी जीव सर्वप्रथम मेरे दृष्टिपथ में आता है उसी को मैं भक्षण करता हूँ। इस गाय ने उस रक्षित वन में प्रवेश करने की चेष्टा की और मेरे भोजन की बेला में यह मेरे सम्मुख आई, इसलिए मैं इसे खाकर अपनी भूख शांत करूँगा। तुम्हें लज्जा और गलीन छोड़कर वापस लौट जाओ। परंतु दुखी हुआ महाराज दिलीप और व्यथा से छटपटा रही गाय ने नेत्र से अविरल अश्रुधारा को देखकर उसके दूध मुहे बछड़े का स्मरण करते हुए बहुत ही दुखी हो उठा और वह सोचने लगे कि इस समय नंदिनी का जीवित रहना मेरी जिंदगी से कई ज़्यादा मूल्यवान है। तो उन्होंने सिंह से प्रार्थना की वह उनके शरीर को खाकर अपनी भूख मिटा ले और नंदिनी गाय को छोड़ दे। तो यह सुनकर सिंह ने राजा के इस अद्भुत प्रस्ताव को मजाक उड़ाते हुए कहा कि हे राजन, तुम चक्रवर्ती सम्राट हो, गुरु को नंदिनी के बदले करोड़ों गाय मिल जाएगी। अभी तुम युवा हो, इस तुच्छ प्राणी के लिए अपने स्वास्थ्य, सुंदर शरीर और यौन की अवहेलना करके अपनी जान की बाजी लगाने वाले सम्राट लगता है। तुम अपना विवेक खो बैठे हो। अगर तुम इस गाय का दया करोगे तो सिर्फ तुम इस गाय का जीवन ही बचा सकोगे। अगर तुम जीवित रहे तो तुम्हारे पिता की तरह संपूर्ण प्रजा की निरंतर आने वाली विपत्तियों की रक्षा कर सकोगे। इसलिए तुम अपने सुख भोक्ता शरीर की रक्षा करो। स्वर्ग प्राप्ति के लिए तप त्याग करके शरीर को कष्ट मत दो। यह तुम जैसे ऐश्वर्यशालियों को शोभा नहीं देता। ऐसा स्वर्ग निर्थक है। अरे वो तो पृथ्वी पर जहाँ वैभव विलास ये सारे साधन उपलब्ध है, वह समझो कि स्वर्ग में ही रह रहा है। स्वर्ग में आकार ध्यान करोगे तो स्वर्ग तो काल्पनिक आकर्षण पात्र है। स्वर्ग विपन्न के लिए होता है, सपनों के लिए नहीं होता। स्वर्ग का काल्पनिक आकर्षण विपन्न के लिए होता है, सपनों के लिए नहीं होता। इस तरह से सिंह ने राजा को भ्रमित करने का भरपूर प्रयत्न किया। सिंह की सारी बातें सुनकर यमराज दिलीप ने उस गाय की तरफ देखा जो लगातार आंसू बहा रही थी और राजा की तरफ देखकर प्राण रक्षा की याचना कर रही थी। तो राजा ने तुरंत क्षत्रिय तप के महत्व के प्रतिपादित करते हुए उत्तर दिया कि नहीं सिंह, नहीं, गौ माता को तुम्हारा भक्षण बनाकर नहीं लौट सकता। मैं अपने क्षत्रिय तत्व को क्यों कलंकित करूं? क्षत्रिय संसार के इसलिए प्रसिद्ध है कि वे विपत्ति और औरों की रक्षा करते हैं। राज का भोग भी उनका लक्षण नहीं है। उनका लक्ष्य लोक रक्षा की कीर्ति अर्जित करना, निंदा से मलिन प्राणों और राज्यों को तुच्छ वस्तुओं को त्याग करना देते हैं। तुम मेरा भक्षण करो, इस गाय को छोड़ दो, मेरे शरीर ना रहे परंतु गोरक्षा में मेरा यश सुरक्षित रहेगा। संसार यही कहेगा कि गौ माता की रक्षा के लिए एक सूर्यवंशव राजा ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। एक चक्रवर्ती सम्राट के प्राणों से भी अधिक मूल्यवान है एक गाय। सिंह ने कहा कि
सिंह ने कहा कि अगर अपना शरीर मुझे सौंपना चाहते हो तो ठीक है, आ जाओ। तो राजा महाराज दिलीप ने अपने शास्त्रों को फेंक दिया और उस सिंह के आगे अपने शरीर को मांस पिंड की तरह खाने के लिए डाल दिया और वहाँ सिर झुकाए आक्रमण की प्रतीक्षा करने लगी। तभी आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। नंदिनी ने कहा, हे पुत्र उठो। यह मधुर दिव्य वाणी सुनकर राजा को महान आश्चर्य हुआ और उन्होंने वात्सल्य माई जननी की तरह अपने स्तनों से दूध बहाती हुई नंदिनी गौ को देखा, किंतु सिंह तो वहाँ से दिखाई नहीं दिया। आश्चर्यचकित हुए राजा दिलीप से नंदिनी ने कहा कि हे सत्य पुरुष, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने ही माया से सिंह की दृष्टि से सृष्टि की थी। महर्षि वशिष्ठ के प्रभाव से यमराज भी तुझ पर प्रहार नहीं कर सकते, तो अन्य सिंह के क्या हिम्मत है जो मुझ पर प्रहार करे। मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो। तुम मुझे दूध देने वाली मामूली गाय मत समझो, अपितु संपूर्ण मनोकामना हो पूर्ण करने वाली काम धेनु जानो। तो राजा ने दोनों हाथ जोड़कर बांस चलाने वाले पुत्रों की याचना नंदिनी से की थी। नंदिनी ने कहा कि तथास्तु। ने कहा कि मैं आपकी गौ भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। मेरे स्तनों से दूध निकल रहा है, पत्तों में उसे दूर कर आप भी पी लो, जिससे तुम्हें अत्यंत प्रतापी पुत्र की प्राप्ति होगी। तो राजा ने निवेदन किया कि माँ, मैं बछड़े से पहले दूध नहीं पी सकता। पहले बछड़ा दूध पिएगा, उसके बाद बचे हुए दूध को मैं पीऊँगा, क्योंकि पहला अधिकार बछड़े को होता है और दूसरा अधिकार गुरु जी का होता है। राजा ने धैर्य ने नंदिनी के हृदय की जीत ली। नंदिनी बड़े ही प्रसन्न मन से राजा के आगे आश्रम को लौट आई। पहले बछड़े ने दूध पिया, फिर महर्षि की आज्ञा से महाराज ने दूध पिया। इस तरह नंदिनी गाय के आशीर्वाद से रघु जैसे महान यशस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से कहा जाता है कि गौ की पूजा करने से मनुष्य की कोई भी मनोकामना हो वह अवश्य पूर्ण होती है। बोलिए गौ माता की जय हो, बोलिए गणेश जी की जय हो। तो आप लोगों को ये कहानी सुनकर कैसा लगा? ये कहानी में थोड़ा बहुत हमारा आवाज़ को दिक्कत हुआ होगा, क्योंकि हमें बहुत सर्दी जुकाम हो गया। तो मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।